नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जनवरी महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं जनवरी 2022 के, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है जो कि यूपी पर आधारित है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह करंट अफेयर्स का जो जनवरी का प्रश्न है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा शंकर मिश्रा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस भारतीय संस्थान का नाम बताना है जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इस भारतीय संस्थान का नाम है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जो है यह विश्व का सर्वाधिक उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय बनाएगा। तो आर्टिफिशियल जो हृदय आपका है वह बनाया जाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की जो आधारशिला है वह कहाँ पर रखी गई है। तो हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका लखनऊ, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया गया है। तो आपको पता होगा हाल ही में मेट्रो रेल का जो परिचालन है शुरू किया गया कानपुर में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कानपुर में हाल ही में मेट्रो रेल का जो परिचालन है वह शुरू किया गया था। तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आपको पता होगा जो हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा जो चुनाव आयोग है, उसके द्वारा राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। तो आपको बताना है कि कुल कितने राज्यों में 2022 में विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 5 राज्य हैं जहां पे विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं और इनकी विधानसभा की सीटें कितनी है, यह भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है। टोटल 5 राज्य आपके हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, गोवा हो गया और मणिपुर। और यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश में 403 है, उत्तराखंड में 70 हैं, पंजाब में 117, गोवा में 40 और मणिपुर में 60। तो ये टोटल सीटें आप याद कर लीजिएगा। सीटें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं क्योंकि टोटल 5 राज्यों में जो है इस वर्ष विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। इन 5 राज्यों के नाम और उनकी विधानसभा की सीटें कितनी कितनी हैं यह आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में जो 2022 का विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है यह कुल कितने चरणों में संपन्न कराया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल कितने चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा, तो आप याद कर लीजिएगा टोटल 7 चरणों में जो चुनाव है वह होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टोटल 7 चरणों में। तथा आपका जो पहला चरण है वो 10 फरवरी को स्टार्ट होगा, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो लास्ट चरण है वो 7 मार्च को होगा, यानी कि टोटल 7 चरणों में जो है आपका यह चुनाव संपन्न करवाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल जो है विधानसभा की सीटें आपकी कितनी है, तो 403 है। तो इसके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और सुशासन सूचकांक 2021 में किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आपको पता होगा हाल ही में सुशासन सूचकांक जारी किया गया था और इस सुशासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को किस एरिया में, किस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो आपका वाणिज्य एवं उद्योग का एरिया था
उसमें उत्तर प्रदेश को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं इसमें जो आपका कृषि वाला एरिया है, यानी कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का एरिया है, इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो उसमें उत्तर प्रदेश को सातवां स्थान प्राप्त हुआ। और इसके बाद समाज कल्याण एवं विकास में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो समाज कल्याण एवं विकास में भी सातवां स्थान ही प्राप्त हुआ। और इसके बाद आपका जो मानव संसाधन विकास है, इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो मानव संसाधन विकास क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ था। तो इन चारों में कौन कौन सी रैंकिंग है उत्तर प्रदेश की सुशासन सूचकांक में, मैंने आपको बता दी है। और इसमें से जो वाणिज्य एवं उद्योग वाला एरिया है, क्षेत्र है, उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है, यानी कि हाल ही में जो हमारा नीति आयोग है उसके द्वारा जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन रहा, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको पता होगा जो नीति आयोग हमारा है, इसके द्वारा इसका जो चौथा स्वास्थ्य सूचकांक है, हेल्थ इंडेक्स है, वह जारी किया गया था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है कि नीति आयोग के द्वारा इसका चौथा जो है स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। और इस चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर रहा आपका केरल, यानी कि केरल इसमें टॉप पे था। केरल के बाद था आपका तमिलनाडु इसमें सेकेंड नंबर पे था। उसके बाद आपका जो तेलंगाना था, तेलंगाना थर्ड पे था। चौथे पे आंध्र प्रदेश और पाँचवें पे आपका महाराष्ट्र था। तो यह रैंकिंग आपको याद रखनी है। पहले पे केरल था, पहले रैंक पे आपका केरल था, सेकेंड पे आपका तमिलनाडु, थर्ड पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश चौथे पर और महाराष्ट्र आपका इसमें पाँचवें रैंक पे था। और स्वास्थ्य सूचकांक में, अब इस स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इस स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पे था। तो रैंकिंग भी आपको याद रखनी है। इस हेल्थ इंडेक्स में जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, इसमें जो यूपी है वह सबसे लास्ट में था। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है, तो हाल ही में मेरठ में रखी गई है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मेरठ में। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया। बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में। कहाँ, तो सहारनपुर में एक जगह है देवबंद। तो सहारनपुर के देवबंद में जो है कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है वह है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का जो सैनिक स्कूल है जिसका नाम है मैनपुरी सैनिक स्कूल, इसका जो नाम है यह जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। ऐसी घोषणा की गई थी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर इस मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और हाल ही में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के वह कौन से पत्रकार थे जिनका संबंध एनडीटीवी से था और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था कमाल खान। ये एनडीटीवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पत्रकार थे और जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कमाल खान। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षा संस्थान जहां हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है, आपको बताना है उस शिक्षा संस्थान का नाम। तो इस शिक्षा संस्थान का नाम है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि नेशनल आपका जो है मोतीलाल नेहरू जो आपका है एनआईटी वाला है, जो आपका एनआईटी मोतीलाल नेहरू एनआईटी जो आपको मिलेगा प्रयागराज में। यहीं पे जो है राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मोतीलाल नेहरू एनआईटी, जो कि आपको मिलेगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि वह राज्य जिसने हाल ही में
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उस राज्य को आपको बताना है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में। तो ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में प्रसिद्ध कथक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म था यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इनका हाल ही में निधन हो गया था। बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में इनका जन्म हुआ था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। कहाँ? तो 4 फरवरी 1938 को जो है लखनऊ में इनका जन्म हुआ था पंडित बिरजू महाराज का। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पर लॉन्च की गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा देश की जो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गाजियाबाद में जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा देश की पहली मोबाइल हनिंग प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहां पर रखी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, इसकी नींव रखी गई थी गोरखपुर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखपुर में। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त हुए। 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार, 4, 7 या 8? आपको बताना है कि कितने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश को डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश को जो है 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए थे। कितने? तो 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए थे राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए जो मिलेगा बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम का क्या नया नाम रखा गया है, आपको बताना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में आईपीएल टीम जो नई है हमारी लखनऊ की, इसका नया नाम रखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसका नया नाम क्या रखा गया? यहाँ पे 24 जनवरी 2022 की न्यूज है। इसका नया नाम रखा गया है आपका लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स इसका पूरा नाम रखा गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस लखनऊ सुपर जायंट्स को किसने खरीदा है? तो संजीव गोयनका ग्रुप के द्वारा जो है इसको खरीदा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नाम आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का जो अध्यक्ष है यह नियुक्त किया गया है राजेंद्र कुमार तिवारी को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजेंद्र कुमार तिवारी को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा, आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में जो लेटेस्ट का डेटा रिलीज किया गया था, उस डेटा के अनुसार जो सबसे 10 प्रदूषित भारत के शहर हैं, उनमें 9 शहर जो थे आपको मिलेंगे यूपी के। तो इन 9 शहरों में यूपी के टॉप पे कौन था? तो टॉप पे था आपका
कानपुर में एक जगह है घाटमपुरा। क्या नाम है कानपुर की जगह का? तो कानपुर की जगह का नाम है घाटमपुरा। तो घाटमपुरा नहीं, घाटमपुर यहाँ पे है। क्या है हो जाएगा यहाँ पे? तो घाटमपुर है जो आपको मिलेगी और कहाँ पर? तो कानपुर में। तो यह सबसे प्रदूषित स्थान रहा है आपका उत्तर प्रदेश का, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद सेकेंड पे था आपका जौनपुर, थर्ड पे था वाराणसी, इसे भी आप याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे था आपका वाराणसी, चौथे पे था आपका सीतापुर, पाँचवें पे था आपका मड़ियाहू, चौथे और छठे पे था आपका उन्नाव, उसके बाद सातवें पर नानपारा, फिर आठवें नंबर पे था आपका क्या? तो आठवें नंबर पर था आपका जो है पटना था। आठवें नंबर पे आपका पटना था। यानी कि पूरे भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में जो 9 शहर थे आपके मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। केवल एक ही शहर था जो 8वें स्थान पे था, वह था पटना, जो कि बिहार का शहर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो घाटमपुर यहाँ पे एक मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, कानपुर में ही आपको मिलेगा घाटमपुर। तो यही जो है आपका सबसे आपका क्या है? तो यह सबसे प्रदूषित शहरों में था, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसमें वाराणसी का स्थान क्या है? तो वाराणसी का स्थान इसमें है आपका थर्ड नंबर पे, यानी कि बनारस इसमें तीसरे स्थान पे है प्रदूषण के मामले में, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस रेल इंजन कारखाने का नाम बताना है जिसने 1000वां विद्युत लोको इंजन बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस रेल इंजन कारखाने का क्या नाम है? तो इस रेल इंजन कारखाने का नाम है आपका बनारस रेल इंजन कारखाना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका बनारस रेल इंजन कारखाना है, इसने हाल ही में जो है 1000वां विद्युत लोको इंजन बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बनारस रेल इंजन कारखाना इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी में। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 3D ऑटोमेटेड गाइडेंस मॉड्यूल का उपयोग कर देश में बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो इस एक्सप्रेसवे का नाम है आपका क्या? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कानपुर एक्सप्रेस और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो होगा यह 3D ऑटोमेटेड गाइडेंस मॉड्यूल का उपयोग कर देश में बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के टोटल 8 बच्चों को, कितने? तो उत्तर प्रदेश के टोटल 8 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे बच्चे हैं जिनको दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का जहां से केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रसाद परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया हाल ही में। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोवर्धन, आपको मिलेगी यह मथुरा में। तो गोवर्धन से ही आपका केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो हमारे जी किशन रेड्डी उनके द्वारा प्रसाद परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें जो है आपका टोटल लागत कितनी होगी इस प्रसाद योजना की? तो टोटल आपकी ये 39.73 करोड़ रुपए की लागत से गोवर्धन मथुरा के विकास परियोजना को शुरू किया गया हाल ही में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत यानी कि आपका जो प्रसाद परियोजना, इसके अंतर्गत गोवर्धन मथुरा का विकास के लिए जो है इसको लागू किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, तथा इस गोवर्धन मथुरा के विकास के लिए प्रसाद योजना के तहत 39.73 करोड़ रुपए का जो है फंड मंजूर किया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है वो कौन सा है यहाँ पे, तो यह लास्ट प्रश्न हमारा था। यहाँ पे टोटल हमने 26 जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते थे करंट अफेयर्स के आपके जनवरी महीने के, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के वीडियो को। इस वीडियो में हम 2022 फरवरी के यूपी के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने पिछले 4 महीने के वीडियोस को अपलोड कर दिया है, उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अक्टूबर महीना हो गया आपका, अक्टूबर के बाद नवंबर हो गया, नवंबर के बाद आपका दिसंबर के अलावा आपका जनवरी 2022 का भी करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया मैंने यूपी का। तो अगर आपने हमारे पिछले 4 महीने के वीडियो यूपी के करंट अफेयर्स के नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिएगा। वे सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम कवर करने वाले हैं फरवरी 2022 के यूपी के करंट अफेयर्स को। तो इस सीरीज को आप डेली फॉलो करते रहिएगा। यह सीरीज आपके आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के माध्यम से आपका जो भी यूपी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है उसको मंथली वाइज मैंने कवर कराया हुआ है। तो इस वीडियो के साथ ही पिछले 5 महीने के जो करंट अफेयर्स है आपके एकदम तैयार हो जाएंगे अगर आप इन 5 वीडियोज़ को देख लेते हैं, जो कि अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के और आज का जो वीडियो हमारा है वो फरवरी का। तो इन 5 महीने के करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके सामने है। आपको पता होगा हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो इसमें आपको बताना है कि 2022 के पद्म पुरस्कारों में सम्मानित उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में, आपको बताना है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कुल कितने 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए। तो टोटल 128 आपके पद्म पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें से आपके 4 हो गए पद्म विभूषण पुरस्कार हो गए और इसके बाद आपके 17 हो गए पद्म भूषण और आपके बाकी जो बच गए हैं 107 आपके हो जाएंगे पद्म श्री। कुल मिलाकर टोटल आपके 128 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं और इन 128 पद्म पुरस्कारों में से 14 जो पुरस्कार हैं उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन 14 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों के आप नाम याद रखिएगा जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इन 2 व्यक्तियों का नाम क्या है? ये 2 व्यक्ति आपके हैं, एक हो गए आपके राधे श्याम खेमका और एक आपके हो गए कल्याण सिंह। इन दोनों लोग को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो ये 2 नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप इनको याद रखिएगा। वहीं कुल व्यक्ति कितने थे जिनको 2022 में पद्म पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश के? तो टोटल 14 व्यक्ति थे। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहाँ पर लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज का जो परफ्यूम है इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसको लॉन्च किया गया है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही जगह, न्यूयॉर्क में इस कन्नौज के परफ्यूम को लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज का परफ्यूम है इसको मेड इन इंडिया के तहत जो है लॉन्च किया गया है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम जो भारतीय स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आपको उसको बताना है। तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए, ये चारों ऑप्शन मतलब जो आपके आर्द्र भूमियों के हैं ये चारों जगह आपको मिलेंगी कहाँ पर? यूपी में। लेकिन इसमें से 2022 में एक लेटेस्ट रामसर साइट ऐड की गई यूपी की, इसका क्या नाम है? तो बखीरा। तो बखीरा जो एकदम लेटेस्ट का एकदम नवीनतम रामसर स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा संत कबीर नगर में तथा यह 2022 में ऐड किया गया था कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश की रामसर सूची में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हो गए हैं, टोटल 10 अब जो है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल हो गए हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है
गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए किस राज्य को चुना गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 2022 का जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चयन हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य का, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस झांकी में जो है बाबा विश्वनाथ को दर्शाया गया था, दिखाया गया था, तथा उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर झांकी थी आपकी कर्नाटक की, और थर्ड नंबर पर किसकी झांकी थी, तो मेघालय राज्य की झांकी जो थी गणतंत्र दिवस के परेड में तीसरे स्थान पर थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बभनियाव से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको बताना है कि यह जो पूरा स्थल है, ये बभनियाव, यह कहाँ पर स्थित है। तो बभनियाव आपको मिलेगा कहाँ पर, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यह जो पूरा स्थल बभनियाव है आपको मिलेगा वाराणसी में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाराणसी में आपको मिलेगा यह। अब ध्यान से याद कर लीजिएगा, वाराणसी जो जिला है इसका राजा तालाब तहसील में। कहाँ, तो वाराणसी जिले के राजा तालाब, कहाँ, तो वाराणसी जिले के राजा तालाब तहसील में आपको मिलेगा बभनियाव गांव। यहीं पे 4000 वर्ष पुरानी जो है आपकी एक पूरा स्थल मिला, इसका नाम पूरा स्थल मिला, इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कौन है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण पुरस्कार टोटल 4 लोगों को दिया गया था। इन 4 लोगों में से 2 व्यक्ति आपके थे उत्तर प्रदेश के। पहले थे आपके कल्याण सिंह और दूसरे थे आपके राधेश्याम खेमका, यानी कि ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। तथा कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया है, और किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। और उसके बाद राधेश्याम खेमका को भी मरणोपरांत दिया गया है, और इनको किस एरिया में दिया गया है, तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तथा ये दोनों व्यक्ति आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा 2 और व्यक्ति अन्य कौन है जिनको पद्म विभूषण दिया गया था, तो एक आपके हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था, निधन हो गया था। इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। इसके अलावा आपके प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में जो है दिया गया था पद्म विभूषण। यानी कि टोटल 4 आपके पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में दिए गए, जिनमें से 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, और इसके बाद एक व्यक्ति अन्य जिनका नाम प्रभा अत्रे, इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया। तो 4 में से 3 को मरणोपरांत दिया गया है, इनको आपको याद रखना है। तथा इन 3 मरणोपरांत में से 2 व्यक्ति आपके यूपी से संबंधित है, जिनका नाम है राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है। टोटल 4 व्यक्तियों को जो है आपका दिया गया है और पद्म विभूषण। जनसेवा के क्षेत्र में कल्याण सिंह को मरणोपरांत यूपी के हैं। इसके बाद कला के क्षेत्र में प्रभा अत्रे को, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राधेश्याम खेमका मरणोपरांत, ये भी यूपी के हैं। और लास्ट में आपका सिविल सेवा के क्षेत्र में जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है अब, तो टोटल 10 रामसर स्थल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, टोटल आपके 10 हो गए हैं रामसर स्थल। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 10 रामसर स्थल यूपी के कौन कौन से, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये 10 रामसर स्थल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनको कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक ही जगह पर। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10 जो आपके रामसर स्थल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य बन गया यूपी, और यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, इनका नोट्स आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। आपको पता होगा खबर लहरिया जो समाचार पत्र है, और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट हुई है, इसी कारण से यह न्यूज में है। तो खबर लहरिया का जो आपका प्रकाशन होता था समाचार पत्र का, कहाँ से होता था, तो चित्रकूट से होता था। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकूट से होता था इस खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, जिसपे हाल ही में जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। तब उस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तथा यह जो खबर लहरिया नामक समाचार पत्र है, इसको कौन और चलाता था,
तो दलित महिलाओं की तरह जो है इस समाचार पत्र को चलाया जाता था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो मैंने आपको बताया था काशी विश्वनाथ धाम। झांकी का विषय क्या था? काशी विश्वनाथ धाम था। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था काशी विश्वनाथ धाम गणतंत्र दिवस 2022 में, तथा उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके, नतीजे भी आ गए हैं, तथा दोबारा हमारे जो सरकार है उत्तर प्रदेश में भाजपा की बन रही है। तो विधानसभा की कुल सीटें तो उत्तर प्रदेश में 403 है, लेकिन विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो विधान परिषद की सीटें टोटल हैं आपकी 100, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल साइंस निम्नलिखित आपका जो यह इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, यह किस जगह पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो संस्थान है आपको मिलेगा लखनऊ में, तथा हाल ही में यह न्यूज में क्यों था? तो यह न्यूज में इस कारण था क्योंकि यह जो संस्थान था इसके द्वारा रोबोट के माध्यम से बच्चों के ऑपरेशन की उपलब्धि प्राप्त करने के कारण यह जो है उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान बन गया था। इसी कारण से यह जो संस्थान है राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यह न्यूज में था। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, और लखनऊ में यह स्थित है। तथा यह क्यों न्यूज में था? तो रोबोट की मदद से रोबोट के माध्यम से बच्चों के ऑपरेशन की उपलब्धि प्राप्त करने वाला यह उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 14 फरवरी 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था विनीत जोशी ने। तो आपको बताना है कि जो विनीत जोशी हैं इनका संबंध जो है किस शहर से है, आपके मतलब किस राज्य से है उत्तर प्रदेश के। तो ये आपके जो विनीत जोशी हैं किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपके यूपी से संबंधित, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी से संबंधित है आपके विनीत जोशी, तथा विनीत जोशी को जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, 13 फरवरी 2022 को आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने यश दयाल को खिलाड़ी के तौर पर अपनी टीम में जगह दी। तो आपको बताना है कि यश दयाल जो हैं ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यश दयाल का संबंध किस शहर से उत्तर प्रदेश के? तो प्रयागराज के यह खिलाड़ी हैं यश दयाल, तथा इनको हाल ही में गुजरात टाइटंस ने अपने टीम में जगह दी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयागराज। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुजरात टाइटंस ने इनको 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, यश दयाल का संबंध प्रयागराज से है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 8 फरवरी 2022 को शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी का करार नाइजीरिया के फेडरल यूनिवर्सिटी से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो यह यूनिवर्सिटी है, यह विश्वविद्यालय आपका है लखनऊ विश्वविद्यालय, तथा यह जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इसका करार हुआ है नाइजीरिया के फेडरल यूनिवर्सिटी से। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह क्यों हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन, यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन है शिक्षा का, उसी के अंतर्गत यह करार हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय का नाइजीरिया के फेडरल यूनिवर्सिटी से। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं आपके निधिपति सिंघानिया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निधिपति सिंघानिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की 7 फरवरी 2022 को 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो आपको बताना है कि सचिंद्र नाथ सान्याल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म हुआ था सचिंद्र नाथ सान्याल का, जिनकी 80वीं जयंती हाल ही मनाई गई 7 फरवरी 2022 को। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाराणसी। 6 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय।
4 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया था? तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र। अब ये जीत भी गए हैं, अब रिजल्ट भी आ चुका है आपका विधानसभा चुनाव 2022 का, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है तथा ये दोबारा मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना, इनका विधानसभा क्षेत्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य का निधन हो गया। यहाँ पे सत्य ब्रैकेट में कल इनको सत्य के नाम से भी जाना जाता था, रंगनाथ मिश्र उर्फ सत्य का निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस एरिया से है? तो इनका संबंध था साहित्य से, यानी कि ये एक साहित्यकार थे, एक फेमस वरिष्ठ साहित्यकार थे यूपी के, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इनको जो है हम रंगनाथ मिश्र सत्य के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, यह एक वरिष्ठ साहित्यकार थे यूपी के। हाल ही में आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनी डाबर 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई है। तो आपको बताना है कि इस डाबर कंपनी का मुख्यालय कहां पर है। तो डाबर कंपनी का मुख्यालय आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, तथा हाल ही में जो डाबर कंपनी है यह एक आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनी है जो 100% क्या बन गई है? 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गाजियाबाद में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो केंद्रीय बजट इस वर्ष का पेश किया गया है, इस केंद्रीय बजट में बुंदेलखंड की जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके लिए 1400 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1400 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल को आवंटित कितनी राशि है? तो लखनऊ मंडल के लिए जो आवंटन किया गया था वह किया गया था लगभग 680 करोड़ रुपए। यह 2022-23 के केंद्रीय बजट की बात हो रही है। तो 2022-23 के केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल को जो है आपका 680 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली रेशमा पटेल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो रेशमा पटेल का जो संबंध है यह किस जिले से हो जाएगा? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, रेशमा पटेल का संबंध आपका है प्रयागराज से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रयागराज से की रहने वाली हैं आपकी रेशमा पटेल, तथा इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, रेशमा पटेल। हाल ही में मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो आपको बताना है कि यह जो मणि पर्वत है उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो मणि पर्वत आपको मिलेगा अयोध्या में, तथा यह एक पौराणिक महत्व वाला पर्वत है जिसके जीर्णोद्धार का कार्य हाल ही में प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अयोध्या में आपको मिलेगा मणि पर्वत। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 एवं 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के टोटल 8 बच्चों को, कितने? तो उत्तर प्रदेश के टोटल 8 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा 2022 के लिए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को दिया गया था? तो कुल जो है आपका 29 बच्चों को दिया गया यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिनमें से आपके 15 बालक हैं, 15 लड़के हैं और आपकी 14 लड़कियां हैं, जिनमें से आपका जो 8 बच्चे हैं इनका संबंध यूपी से है, यानी कि यूपी के 8 बच्चों को दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। पद्म पुरस्कार 2022, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्तकर्ता राधे श्याम खेमका का संबंध किस जगह से है? तो आपको पता होगा राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तथा इनका संबंध जो है
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। ये जो है आपके गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है आपके राधे श्याम खेमका, जिनको 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो हाल ही में जो आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए थे, इन जल पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था आपका यूपी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले स्थान पे था यूपी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते थे यूपी करंट अफेयर्स के फरवरी महीने के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।